नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे हेल्प मिल सके। आज हम एक ऐसी गाथा के बारे में बात करेंगे जो बताती है कि कैसे अहंकार और बल का दुरुपयोग विनाश का कारण बनता है। हम बात कर रहे हैं रामायण के उस महत्वपूर्ण प्रसंग की जब महाबली रावण ने देवताओं से भी युद्ध छेड़ दिया था। आखिर क्या हुआ उस भयंकर युद्ध में? क्या देवता रावण के सामने टिक पाए? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं। कैलाश पर्वत को लांघकर महातेजस्वी रावण अपनी सेना तथा वाहनों के साथ इंद्रलोक में जा पहुंचा। चारों ओर से गिर कर आती हुई राक्षसी सेना का कोलाहल देवलोक में ऐसा लग रहा था जैसे महासागर के मंथन का शब्द उठ रहा हो। रावण के आगमन का समाचार सुनकर इंद्र अपने आसन से खड़े हुए तथा अपने पास आए हुए देवताओं से यह प्रकार बोले। इन्होंने आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, साध्यों तथा मधुरुगणों के कहा, तुम सब दुरात्मा रावण के साथ युद्ध करने के लिए सुसज्जित हो जाओ। इंद्र के कहने पर युद्ध में उन्हीं के समान पराक्रम दिखाने वाले महाशक्तिशाली देवता कवच आदि पहनकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। देवराज इंद्र रावण के भय से दीन होकर भगवान विष्णु के पास गए तथा उनसे कहा, हे विष्णुदेव, राक्षस राज रावण के प्रति मैं क्या करूं? अरे, वह अत्यंत बलशाली राक्षस मुझसे युद्ध करने के लिए आ रहा है। इंद्र ने और कहा, अतः हे देवाधिदेव, आप मुझे विजय प्राप्ति का कोई अमोघ उपाय बताइए। क्या आप स्वयं तलवार तथा चक्र की सहायता से रावण के प्रति युद्ध रत होगे? इंद्र द्वारा यह कहे जाने पर भगवान नारायण बोले, भय त्याग कर मैं तुम्हें जो करना है वह बताता हूँ, सुनो। उस दुरात्मा रावण को सभी देवता तथा असुर मिलकर भी न तो मार सकते हैं और न ही युद्ध में हरा सकते हैं, क्योंकि वरदान पाकर वह दुर्जय हो गया है। अपने पुत्र के साथ यहाँ आया है। वह राक्षस अत्यंत बलवान है तथा सब प्रकार से महान पराक्रम प्रकट करेगा। यह बात मुझे स्वाभाविक ज्ञान दृष्टि से दिखाई दे रही है। हे सुरेश्वर, तुम जो यह कह रहे हो कि आप ही उससे साथ युद्ध करें, तो उस समय उस राक्षस से युद्ध करने के लिए मैं नहीं आऊंगा। हे मैं विष्णु ऐसे स्वभाव वाला हूँ कि युद्ध में शत्रु का संहार किए बिना नहीं लौटता, परंतु इस समय वरदान के कारण रावण सुरक्षित है, अतः मेरी विजय प्राप्ति की मनोकामना पूरी नहीं हो सकेगी। हे देवेंद्र, हे सत्कर्तो, मैं तुम्हारे समक्ष यह प्रतिज्ञा अवश्य करता हूँ कि समय आने पर मैं ही इस राक्षस की मृत्यु का कारण बनूंगा। मैं ही रावण को उसके सैनिकों सहित मारूंगा तथा देवताओं को आनंदित करूंगा। हे देवराज, हे सचिपति, यह मैंने तत्व की बात कर दी। हे महाबली, अब तुम ही निर्भय होकर देवताओं को साथ लेकर उस राक्षस से युद्ध करो। युद्ध क्षेत्र में खड़ी हुई उस अनंत एवं विशाल राक्षसी सेना को देखकर देवताओं की सेना में अत्यधिक शोक व्याप्त हो गया। तत्पश्चात देवताओं का दानवों तथा राक्षसों से तुमुल युद्ध प्रारंभ हो गया। भयंकर कोलाहल मच गया तथा दोनों ओर से अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की वर्षा होने लगी। उसी समय भयंकर घोर रूप वाले राक्षस योद्धा जो रावण के मंत्री तथा परम शूरवीर थे युद्ध करने के लिए आए। मारीच, प्रहस्त, महापार्श्व, महोदर, अकंप, निशुंभ, सूप, सारंग, संहार, धूमकेतु, महंसधर, गरोदर, जम्बूमारी, महाज्ञान, राक्षस विरूपास, सुकृत, यज्ञकोप, डुम्बुद, दूषण, खर, तिसिरा, करंदास, राक्षस सूर्य शत्रु, महाकाय, अतिकाय, देवांतक तथा नरांतक, इन सभी महावीर्यवान राक्षसों से घिरे हुए रावण के नाना सुमारी ने देवताओं की सेना में प्रवेश किया। उनसे क्रुद्ध होकर अपने तीक्ष्ण अस्त्र शस्त्र से प्रहार से सभी देवताओं को उस प्रकार मार भगाया जिस प्रकार वायु बादलों को छिन्न भिन्न कर देते हैं। निशाचरों द्वारा प्रताड़ित देवताओं की सेना सभी दिशाओं में उसी प्रकार भाग गई जिस प्रकार सिंह द्वारा खदेड़ जाने पर मृग भाग जाते हैं। उसी समय वसुओं में वीर आठवें वसु, जिनका नाम सावित्र था, ने सर्वगृह प्रवेश किया। वे अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुरक्षित थे और उत्साही सैनिकों से घिरे हुए थे। उन्होंने शत्रु सेना को संतवंत करते हुए
युद्ध क्षेत्र में प्रवेश किया। तदुपरांत अदिति के दो पराक्रमी पुत्र तस्थ तथा पुषा से निर्भर होकर अपनी सेना के साथ एक ही समय में युद्ध क्षेत्र में प्रवेश किया। फिर तो देवताओं का राक्षसों के साथ घोर युद्ध होने लगा। युद्ध क्षेत्र में न पीछे हटने वाले राक्षसों की कृति देवताओं से अत्यधिक क्रुद्ध थे। तब उन राक्षसों ने युद्ध भूमि में खड़े उन सभी देवताओं पर सैकड़ों हजारों अस्त्र शस्त्रों से कठिन प्रहार करना आरंभ कर दिया। इसी तरह देवताओं भी महाभयंकर तथा महापराक्रमी पर राक्षसों को अपने चमकीले अस्त्रों शस्त्रों से मारकर यमलोक भेजने लगे। उन प्रहारों के कारण देवतागण युद्ध क्षेत्र में संगित होकर नहीं टिक सके। इस प्रकार सुमाली द्वारा देवताओं को भगाया जाता देखकर आठवें वसु सावित्र अत्यंत क्रोध होकर अपने रथ सेना से गिरे हुए उस प्रहार करने वाले राक्षस के सन्मुख जा खड़े हुए। परम तेजस्वी सावित्र ने अपने पराक्रम से सुमाली को आगे बढ़ने से रोक लिया तथा उन दोनों में रोमहर्षक युद्ध होने लगा। सुमाली तथा वसु दोनों में से कोई पीछे हटने वाला नहीं था। तत्पश्चात महात्मा वसु ने अपने तीक्ष्ण बाणों द्वारा सुमाली के सर्प जूते रथ को क्षण भर में नष्ट कर दिया। फिर सैकड़ों बाणों से बिंधे रथ को नष्ट करने के बाद वसु ने सुमाली का वध करने के लिए अपने हाथ में गदा उठा ली, जो अपने अग्रभागों में प्रतिष्ठित होने के कारण कालदंड जैसी लग रही थी। सावित्र ने वह गदा सुमाली के मस्तक पर दे मारी। सुमाली के ऊपर गिरने वाली गदा ऐसे चमक उठी थी जैसे इंद्र द्वारा प्रक्षेपित विशाल वज्र किसी पर्वत के शिखर पर जा गिरा हो। उस गदा की चोट लगते ही सुमाली की हड्डी, सिर तथा मांस सब अदृश्य हो गया। युद्ध क्षेत्र में उस गदा के प्रहार से सुमाली का सब कुछ भस्म हो गया। सुमाली की मृत्यु देख सभी राक्षस एक दूसरे को पुकारते हुए चारों ओर भाग गए। वसु द्वारा खदेड़े जाने के कारण वे युद्ध भूमि में खड़े नहीं रह सके। सुमाली को मारा गया देखकर तथा वसु द्वारा उसे भस्म कर दिया जानकर एक देवताओं द्वारा पीड़ित अपनी सेना को भागते हुए देखकर रावण का बलवान पुत्र मेघनाद क्रुद्ध हो राक्षसों को लौटकर स्वयं युद्ध क्षेत्र में जा पहुंचा। उद्योस्तुक मेघनाद के समक्ष कोई भी ठहर नहीं सका। उस समय भयभीत देवताओं को धिक्कारते हुए इंद्र ने इस प्रकार कहा, हे देवताओं, डरो नहीं, भागो नहीं, युद्ध क्षेत्र में लौट आओ। मेरा अपराजय पुत्र जयंत अब युद्ध क्षेत्र में पहुंच रहा है। तब देवराज इंद्र का जयंत नामक पुत्र अद्भुत छटा वाले रथ पर आरूढ़ होकर युद्ध क्षेत्र में जा पहुंचा। तब सभी देवता शचीपुत्र जयंत को चारों ओर से घेरकर युद्ध भूमि में लौट आए तथा रावण के पुत्र मेघनाद पर प्रहार करने लगे। उस समय देवताओं का राक्षसों के साथ तथा इंद्रपुत्र जयंत का राक्षस श्रेष्ठ पुत्र मेघनाद के साथ बराबरी का युद्ध होने लगा। रावण का पुत्र मेघनाद जयंत के रथ के साथ ही मालती पुत्र गोमुख के ऊपर स्वर्ण निर्मित बाणों की वर्षा करने लगा। पुत्र जयंत ने मेघनाद के सारथी को घायल कर दिया। तब क्रुद्ध होकर मेघनाद ने जयंत के शरीर को चारों ओर से छेद डाला। क्रोध से भरा हुआ मेघनाद इंद्रपुत्र जयंत को आंखें फाड़कर देखने तथा बाण वर्षा से पीड़ित करने लगा। फिर शत्रु सेना का में संहार में लगे हुए रावण पुत्र की माया से चारों ओर से घोर अंधकार छा गया, जिसके कारण सब लोग अत्यंत व्यथित हो गए। उसी समय पुत्र जयंत ने चारों ओर खड़ी हुई देवताओं की सेना मेघनाद के बाणों के प्रहार से पीड़ित हो अनेक प्रकार से अस्वस्थ हो गई। उसी समय राक्षस एवं देवताओं एक दूसरों को पहचान नहीं पा रहे थे। वे इधर उधर बिखरे हुए, दौड़ते हुए तथा चक्कर काट रहे थे। देवताओं के साथ तथा राक्षसों को भी मारने लगे। अंधेरे के कारण वे विवेकहीन बन गए तथा बहुत से योद्धा युद्ध क्षेत्र से भाग ही गए। इस बीच शक्तिशाली दैत्यराज पुलोमा नामक योद्धा वहां आया और वह शचीपुत्र जयंत को पकड़ कर युद्ध क्षेत्र से दूर ले गया। वह शची का पिता तथा जयंत का नाना था। अस्तु अपने दोहित्र को लेकर समुद्र के भीतर चला गया।
जब देवताओं को जयंत के विलुप्त होने की बात पता चली, तब उनकी सारी प्रसन्नता समाप्त हो गई। वे दुखी होकर चारों ओर भागने लगे। उधर मेघनाथ ने अपनी सेना में घिरे रहकर अत्यंत क्रुद्ध हो देवताओं पर आक्रमण किया तथा बड़ी जोर से गर्जना की। पुत्र का अपहरण हो गया है तथा देवताओं की सेना में भगदड़ मच गई है। यह समाचार पाकर देवराज इंद्र ने अपने सारथी मालती से कहा, मेरा रथ ले आओ। तब मालती एक भयंकर सुसज्जित दिव्य तथा विशाल रथ ले आए। फिर उस रथ पर बिजली से युक्त महाबली मेघ गिर आए तथा अग्रभाग में स्थित हो वायु वेग से चपल होकर बड़ी ओर से गरजने लगे। देवराज इंद्र ने निकलते ही गंधर्व एकत्र होकर अनेक प्रकार के वाद्य तंत्र बजाने लगे तथा अप्सराओं ने समूह में नृत्य करने लगे। रुद्रो, वसुओं, आदित्यों, अश्विनी कुमारों तथा मरुग्रहों से घिरे हुए देवराज इंद्र अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से को साथ लेकर अपनी पुरी से बाहर निकले। इंद्र के बाहर निकलते ही प्रचंड वायु बहने लगी, सूर्य की प्रभा फीकी पड़ने लगी तथा आकाश से बड़ी बड़ी उल्काएं गिरने लगी। फिर रावण पुत्र मेघनाथ को रोककर स्वयं ही युद्ध के लिए तैयार हो गया। उस समय मेघनाथ युद्ध क्षेत्र से हटकर अपने रथ पर चुपचाप जा बैठा। फिर देवताओं का राक्षसों के द्वारा घोर युद्ध होने लगा। जिस प्रकार मेघ जल की बूंदें बरसाता है, उसी प्रकार देवतागण युद्ध क्षेत्र में अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे। वह अत्यंत क्रुद्ध होकर देवताओं को दांतों, पांवों, भुजाओं, हाथों, शक्ति, तोमर एवं मुदगर आदि से पीट रहा था। वह राक्षस कुंभकर्ण महाभयंकर रुद्रों के साथ घोर युद्ध करने लगा। रुद्रों में भी अपने अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से उसके शरीर को शत विशत कर लिया था। कुंभकर्ण के अस्त्र शस्त्र बिंदे शरीर से रक्त की धारा बह रही थी। उस समय वह बिजली तथा गर्जना युक्त जल धारा गिराने वाले बादल जैसा प्रतीत हो रहा था। तत्पश्चात उसके अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करने वाले मरुदगणों ने युद्ध क्षेत्र में संपूर्ण राक्षसी सेना को मार भगाया। कितने ही राक्षस मारे गए, कितने ही कट कट कर पृथ्वी पर गिरकर छटपटाने लगे तथा कितने ही राक्षस प्राण रहित होकर अपने वाहनों के चिपटे रणभूमि में दिखाई दे रहे थे। अनेक राक्षसों, रथों, नागों, नहदों, ऊँटों, सर्पों, घोड़ों, शिशुमार, वराहों, पीछे मुख वाहनों के दोनों भुजाओं से पकड़े तथा उनसे लिपटे निषेध दिखाई दे रहे थे। प्राणहीन पृथ्वी पर पड़े हुए राक्षसों को सोता हुआ देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई जादुई घटना घटी हो। फिर वह समुद्र की भांति दूर जाकर फेरी हुई देव सेना में रावण घुस गया। वह युद्ध क्षेत्र में देवताओं को मारता एवं धराशायी करता हुआ देवराज इंद्र के सामने जा पहुंचा। उस समय इंद्र ने भयंकर टंकार करने वाले अपने महाधनुष को खींचा। इस धनुष की टंकार को दसों दिशाओं से प्रतिध्वनित हो गई। तत्पश्चात उस विशाल धनुष को खींचकर इंद्र ने अग्नि तथा सूर्य के समान तेजस्वी बाण रावण के मस्तक पर मारे। उसी प्रकार महाबाहु रावण ने भी अपने धनुष से छूटे हुए बाणों की वर्षा द्वारा इंद्र को दग दिया। इस तरह वे दोनों में घोर युद्ध तत्पर होकर बाण वर्षा कर उठे। जब अंधकार छा गया, तब वे देवता तथा राक्षस एक दूसरे को मारते हुए आपस में ही लड़ने लगे। उस समय देवताओं की सेना में विशाल राक्षसी सेना का केवल 10वां भाग ही युद्ध भूमि में शेष रहा। बाकी सब यमलोक पहुंचा दिए गए थे। उस अंधकार पूर्व युद्ध भूमि में देवता तथा राक्षस परस्पर एक दूसरे से लड़ रहे थे, परंतु कोई किसी को पहचान नहीं पा रहा था। जब रावण ने यह देखा कि मेरी सेना सर भर में ही मार डाली गई है, तो अब उसने अत्यंत क्रुद्ध होकर बहुत भारी गर्जना की। रथ पर आरूढ़ उस दुर्धर्ष राक्षस को क्रोध में भरकर अपनी साथी से इस प्रकार कहा, इस शत्रु सेना के अंतिम छोर तक तुम मुझे बीच में ही होकर ले चलो। आज मैं अपने विक्रम का प्रदर्शन करूंगा। अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से निरंतर वर्षा करते हुए इन सब देवताओं को यमलोक पहुंचाऊंगा। मैं इंद्र का वध करूंगा तथा कुबेर, वरुण, यम आदि देवताओं का संहार करके स्वयं को सबके ऊपर स्थापित करूंगा।
फिर मेघनाथ ने अपनी माया को रचा। तब इंद्र ने रथ से उतरकर सारथी को छोड़ दिया और ऐरावत हाथी पर आरूढ़ होकर शिकार की भांति मेघनाथ को ढूंढने लगे। बलवान मेघनाथ उस समय अपनी माया से अंतरिक्ष में भ्रमण कर रहा था। उसने इंद्र को अपनी माया तथा बाण वर्षा से व्याकुल कर लिया था। जब मेघनाथ ने यह भली भांति जान लिया कि इंद्र अत्यधिक थक गए हैं, तब उसने अपनी माया से बांधकर अपनी सेना में ले गया। उस मल सागर में मेघनाथ के द्वारा इंद्र को बलपूर्वक बांध ले जाने देखकर देवतागण सोचने लगे कि अब क्या होगा। यह मायावी राक्षस स्वयं दिखाई नहीं पड़ता था। इसी कारण वह अपनी माया द्वारा इंद्र का बलपूर्वक अपहरण करके ले गया। इसके पश्चात वे सभी देवता अत्यंत रोष में भरकर बाण वर्षा करने लगे तथा रावण को युद्ध से विमुख कर दिया। आदित्यों तथा वसुओं के सामने रावण युद्ध क्षेत्र में ठहर नहीं सका, क्योंकि शत्रुओं ने उसे अत्यंतिक पीड़ित कर दिया था। मेघनाथ ने जब यह देखा कि उसके पिता का शरीर बाणों से जर्जर हो रहा है, तो उदास हो से दृश्य होते रहते रावण से कहने लगा, हे पिता, आइए हम लोग युद्ध करना छोड़कर घर लौटे। हमारी विजय हो चुकी है, अतः आप स्वस्थ, प्रसन्न एवं निश्चिंत हो जाए। तो दोस्तों, यह थी रामायण के उस युद्ध की कहानी जब रावण ने अपने बल के नशे में देवताओं को भी चुनौती दे डाली थी। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हर हर महादेव।